नमस्ते, मैं सोम सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरी इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पाठशाला ऑनलाइन। उम्मीद करता हूं सब लोग घर पे हैं और सुरक्षित हैं। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर हमें नंबर सिस्टम समझ में नहीं आया, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों को कराऊँगा नंबर सिस्टम कन्वर्जन। उसको देख लीजिएगा और सी प्रोग्रामिंग का भी चलता रहेगा। और जो सी प्रोग्रामिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसका जो सेटअप फाइल होगा उसका वो मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसको उसमें आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो पाठशाला ऑनलाइन है, मेरा जो यूट्यूब चैनल है, हम लोग बहुत जल्द अपना वेबसाइट लॉन्च करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। उसमें आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। मेरा जो बनाया हुआ PDF नोट्स, किसी भी तरह का चीज़ आप लोगों को चाहिए, आप लोग वहाँ उस वेबसाइट से ब्राउज़ करके आप लोग निकल सकते हो। ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहा इतने दिन से, तो इसलिए मैं वो हिम्मत कर पाया। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप लोगों ने इस तरह से सपोर्ट किया। और चलो बिना कुछ देरी किए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। हम लोग अगर नंबर सिस्टम कहेंगे तो नंबर सिस्टम में हम लोगों को 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है। तो पहला जो आएगा, यहाँ पे आएगा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर। नंबर 2 में जो आता है वो आता है आपका डेसिमल नंबर। नंबर 3 में जो आता है आपका वो आता है आपका ऑक्टल नंबर। नंबर 4 में जो आएगा आपका वो आएगा आपका हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है। ये होता है हम लोगों का 4 प्रकार का नंबर सिस्टम। अभी हम लोगों के पास यहाँ पे आएगा, मैं दिखाता हूँ। जो पहला जो है ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे आपका 4 प्रकार का नंबर सिस्टम। अभी यहाँ पे आएगा बाइनरी नंबर। ठीक है। पहला जो मैं कहता हूँ बाइनरी नंबर, उसमें सिर्फ 2 ही डिजिट आएगा, 0 और 1। ठीक है। 0 और 1, और जिसका बेस आपका होगा, जो बेस होगा आपका होगा वो ऑलवेज 2। नंबर 2 में जो आता है आपका वो आता है आपका डेसिमल नंबर। यहाँ पे आता है आपका 0 to 9। 0,9 नहीं, 0 to 9, मतलब 0 से लेकर के 9 तक, 10 नहीं आता। और जिसका बेस आपका होगा 10। मतलब आप 0 से 9 तक गिनो, कितने नंबर आ रहे हैं? 10 नंबर आ रहे हैं ना, 0 को इंक्लूड करके 10 नंबर हो रहे हैं। दैट मीन्स क्या होगा आपका, उसका जो बेस आएगा, जो बेस जो होगा वो होगा हमेशा 10। उसके बाद जो अगला जो इसमें आया है वो आएगा आपका ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर में आता है 0 to 7, मतलब 8 डिजिट। तो उसका बेस कितना होगा? 8। अब लास्ट जो आता है आपका वो आता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। जो होता है आपका 0 to 15, और बेस जो होगा आपका वो होगा 16। अब यहाँ पे एक कंडीशन रहता है हेक्साडेसिमल नंबर पे। ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर क्या कंडीशन रहेगा आपका? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जो हेक्साडेसिमल नंबर जो है यहाँ पे जो आपका आएगा, मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है इससे थोड़ा दिक्कत हो रहा है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहूँ हेक्साडेसिमल नंबर पे आपका 0 to 9 तक तो ठीक रहेगा, 0 to 9 तक उसका कोई दिक्कत नहीं है।
वहाँ तक ठीक है। जब यहाँ पे आपका आएगा 10, ठीक है, 10 जब आएगा तब वो होगा ए। 10 को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए से, 11 को रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से, 12 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सी से, 13 को हम लोग डी से, 14 को ई से, और 15 को हम लोग करते हैं एफ से। ये चीज़ होता है हम लोग का। मतलब अगर 0 to F भी कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा। मतलब 15 जो होगा उसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जो मैं कराता जा रहा हूँ उसको आप लोग वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, तब थोड़ा आप लोगों के लिए आसानी होगा। तो यहाँ तक मुझे लगता नहीं आप लोगों के मन में कोई डाउट और शंका है। इसकी मैं आपको बेस के बारे में बताया कि बाइनरी नंबर जो होगा वो ऑलवेज 0 और 1 होगा, जिसका बेस आपका आएगा 2। डेसिमल नंबर में 0 to 9 तक होगा, जिसका बेस आपका आएगा 10। ऑक्टल नंबर में आएगा 0 to 7, जिसका बेस आपका आएगा 8। और हेक्साडेसिमल नंबर में 0 to 15, जिसका बेस आपका आएगा 16, ठीक है। तो 16 में आपका 0 to 9 तक तो ठीक ही रहेगा। जब 10 आएगा तब उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, और 15 को एफ से। अब मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में एक बात बताया था। मैं इस तरह से बताया था कि जो हम लोगों का जो पेन ड्राइव वगैरह होते हैं, ठीक है, जो हम लोगों को जो पेन ड्राइव होते हैं, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, किसी भी तरह का कोई डिवाइस हो, मोबाइल डिवाइस हो, उसका जो मेमोरी यूनिट जो होता है, आप हमेशा गौर कीजिएगा वो किस तरह से होते हैं। आप उसको देखिएगा। अगर मैं कहूँ 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब हो रहा है आपका 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, 2 to the power 6। आप उसको करके देखिए, आप लोगों को सबको मिला है, आप लोग ये सब करके आए हो, पावर के बारे में आप सबको मालूम है। तो इसमें क्या हो गया, 2 to the power 0 मतलब क्या, 1 होता है। किसी भी डिजिट के ऊपर का जो भी पावर का 0 होगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। और इसका क्या प्रूफ है, क्या है, वो आप लोग मैथ्स में कर चुके हो, तो मुझे यहाँ पे कराने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 16, 2 to the power 5 32, 2 to the power 6 64। जो नए बच्चे मैं उनको बोल देता हूँ, पावर मतलब अगर 2 to the power 2 अगर मैं कहूँगा तो कैसे होगा, 2 to the power 2 मतलब होगा 2 into 2, 2 to the power 3 मतलब 2 into 2 मतलब 2 to the 4, 4 to the 8। इस तरह से वो इसी हिसाब से होता है। और जो बाइनरी नंबर होता है उसको हम लोग कहते हैं बिट्स। तो उसी बिट्स के हिसाब से आपका होता है, क्योंकि आप सुनते भी होंगे जो हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम है 64 बिट्स है या 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो हमेशा बिट्स के हिसाब से ही उसका जो है वो काउंट होगा, मतलब बाइनरी डिजिट्स। बिट्स का फुल फॉर्म क्या था, मैंने पिछली क्लास में बोला था, बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी बिट्स जो वर्ड होते हैं बिट्स, यानी वो होता है आपका बाइनरी डिजिट्स, जहाँ पे BITS ये दोनों मिलकर के आपको क्या फॉर्म करते हैं, बिट्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो हमेशा इसलिए, और बाइनरी मैंने आपसे कहा था कि जो कंप्यूटर होता है वो हमेशा 0 और 1 की भाषा समझते हैं, तो इसीलिए वो बाइनरी डिजिट्स हमेशा किस में आएगा, 0 और 1 में आएगा। देखो बच्चों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि थोड़ा मैथ्स का कैलकुलेशन है, इससे थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। और जिनको देखने का इच्छा नहीं है तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा मत, ठीक है। बस वही मुझे कहना है। शायद आप लोग नाराज़ भी हो जाओ, मुझे चैनल को अनलाइक डिसलाइक कर दो, अनसब्सक्राइब कर चले जाओ, रिपोर्ट कर दो, कुछ भी कर दो। मैं जस्ट यहाँ पे खड़े होकर ये चीज़ मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ। अगर मैं पहले बोल दे रहा हूँ 32 मिनट्स का वीडियो हो सकता है, उस ज़्यादा भी हो सकता है। देखना है तो पूरा देखना, नहीं देखना है उसको डिसलाइक करके आप लोग चले जाना, लेकिन मेरे वीडियो को ख़राब मत करना, बस मुझे यही आप लोगों से कहना है। चलो अब मैं आता हूँ कन्वर्शन पे। कन्वर्शन में देखो, अब यहाँ पे पहला मैं करूँगा अभी यहाँ पे, अब सब डेसिमल से करूँ, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्शन, ठीक है। आप कैसे करो, मान लिया मैंने नंबर लिया यहाँ पे 59, ये नंबर लिया। अब मुझे इसको क्या करना है,
बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको क्या करूँगा, बाइनरी का बेस कितना था, 2 था, तो मैं इसको 2 से उसको डिवाइड करूँगा। तो कितने बार जाएगा ये, 29 टाइम्स। -1 नहीं, ये डैश देकर के ना 1 लिखा है। 1 क्या है, उसका रिमाइंडर है। जो मैं 2 से डिवाइड करने के बाद 1 आपका क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा ना। तो उसको माइनस नहीं किया, उसको डैश देकर के मैंने 1 लिख के रखा है यहाँ पे साइड में, ठीक है। माइनस नहीं करना है उसको। फिर उसको 29 को फिर से डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा ये, 14 टाइम जाएगा, है ना। 1 आया, फिर 2 से करो इसको, 7 टाइम जाएगा, 0 आएगा। फिर 2 से करो, 3 टाइम जाएगा, 1 रिमाइंडर रहेगा। फिर 2 से करो, 1 1। अब देखो, अभी हम लोग उसका जो बाइनरी फॉर्मेशन है वो कैसे निकालेंगे, वो हमेशा काउंट होगा यहाँ से। देखो ये जो नंबर है, देखो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। देखो जब आप डिवाइड करोगे एंड में आपका 1 और 0 होना चाहिए, उसके बाद आपका वो खत्म हो जाएगा डिवीजन, उसके आगे कुछ नहीं होगा। अब देखो कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे, देखो इस पोजीशन से लेंगे, मतलब 1 1 1 0 1 1, ये होगा आपका बाइनरी फॉर्म। मतलब इस तरह से गया है वो 1 1 1 0 1 1। जो रिमाइंडर्स है तो वो आप हम लोग लेंगे यहाँ पे, और वो हमेशा 0 और 1 में ही आएगा। और नीचे देंगे हम लोग 2, मतलब उसका जो बेस था, जो 2 उसका बेस था, वो मैंने यहाँ पे लिया है, ठीक है। एक बार देख लो ध्यान से उस वीडियो को, क्या समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पे उसको अच्छे से देख लेना करते समय, और घर में भी आप लोग अपने हिसाब से कोई भी नंबर लेकर के उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। सीखेंगे हम लोग अगला, वो इसमें आएगा डेसिमल टू ऑक्टल। तो उसके लिए वो कैसे करेंगे हम लोग, मान लिया हमने नंबर लिया यहाँ पे 567, तो उसको मुझे करना है ऑक्टल में कन्वर्ट। तो मैं इसमें लेता हूँ 567 को 56, उसके बाद 0, है ना, 7 उसका आएगा रिमाइंडर। फिर 8 टाइम जाएगा ये, है ना, 8 टाइम जाएगा 6। फिर 8 से करो उसको 1 0, जो उसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 0 6 7, ठीक है। और उसका जो नीचे आएगा आपका 8, ये होगा उसका जो बेस है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी के मन में। आप लोग अपने हिसाब से नंबर लेकर के उसको कर लीजिएगा। उसके बाद जो अगला जो स्टेप आएगा वो आएगा उसमें डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। बहुत इजी है, कोई इतना हार्ड नहीं है, आप लोगों को इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक नंबर लेता हूँ यहाँ पे मैं 1169। अब मैं करता हूँ उसको किससे डिवाइड, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब कितने टाइम जाएगा इसको, 7 टाइम जाएगा, है ना, 112 हो रहा है ना, 4 14 3। फिर आप देखो 16 से इसको मैं करूँगा तो कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम, है ना, 4 टाइम उसमें किया तो कितना आया, 9 आया, है ना। तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा यहाँ पे 491 16। यहाँ पे और एक नंबर अगर मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे आपको ए वाला उसमें भी दिखाना है ना। ये तो सिंपल सा हो गया है। अगर मैं इसको करूँ, अगर मैं उसको 1182 करके देखता हूँ क्या होता है, ठीक है। 1182 कर करूँगा तो कितने टाइम जाएगा, 112 112। एक मिनट,
हाँ इसके इससे हो जाएगा। गलती है, सॉरी, 48 होगा, 14 आएगा रिमाइंडर, मतलब 73 आएगा, 14 रहेगा रिमाइंडर, बाकी सब सेम है। देखो 4, बाकी तो यही रहेगा ना। मैंने 1182 किया तो इसका आंसर क्या आएगा, 49। अब देखो 14 है, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 14 नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए इसमें क्या आएगा, मैंने जो पहले आपको दिखाया था, याद होगा आपको, 10 के लिए क्या था, 10 के लिए क्या था ए, 11 में क्या था बी, 12 में क्या था सी, 13 में क्या था डी, 14 में क्या था ई, मतलब 49 ई 16, ये होगा उसका आंसर। ठीक है, आप लोग इस तरह से उसको निकल सकते हो। तो मुझे लगता है ये आप लोगों को कन्वर्जन जो है वो समझ में आ चुका है। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आज का जो सेशन है शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा या फिर बुरा लगा होगा, कैसा लगा होगा मुझे तो मुझे मालूम नहीं, वो तो आप लोगों का जो कमेंट पढ़ के मुझे मालूम चलेगा। और जिन बच्चों ने कहा था कि सर हमें वो सीखना है, तो उम्मीद करता हूँ कि उनको भी समझ में आ गया होगा। तो ज़्यादातर यही चीज़ कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, अगर वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा।